आज हम लोग इस थर्ड मोल कंसेप्ट के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्रॉम एटम मॉलिक्यूल एंड आयंस। देखिए आप लोग अच्छे से सीखिएगा, बहुत ही इजी चीज़ है ये। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये बताऊं, फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी फंस जाते हैं बच्चे, इसलिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फटाफट रिवीजन करा दूं समरी एक, कि पिछले क्लास में आप लोग क्या क्या पढ़े। पिछले क्लास में हम आपको बताया थे मोल निकालना, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराया था। ठीक है, मोल निकालते हैं कैसे। तो मैं फिर से आपको एक छोटा सा समरी दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम लोग को क्या होता था, मोल निकालना होता था। तो हम लोग कैसे निकालते थे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एटम्स के बारे में। ठीक है, अगर दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ एटम, ठीक है, एटम्स जो कि इस तरह से दिया हुआ रहता था, याद कीजिए 6.022 इंटू 10⁻24 25 या कुछ भी। ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ रहता था। तो अगर ये दिया हुआ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि मोल निकालना हो तो नंबर ऑफ एटम बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर डियर स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि मोल इक्वल्स क्या होता है कि अगर वेट दिया हुआ रहे, जैसे सोडियम का वेट दिया हुआ रहे 46 ग्राम, ठीक है ना, तो क्या है गिवन वेट अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। ठीक है, और मान लिया अगर मॉलिक्यूल है, H2O है, ठीक है, या कुछ भी है, तो यहाँ एटॉमिक वेट की जगह हम लोग क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे, और ऊपर भी मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक्स दो हमारे फॉर्मूले थे जिससे हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा, और कुछ क्वेश्चंस भी किया था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स भी थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उससे अच्छे से किए होंगे। आप इसे नोट कीजिए, मैं दो फॉर्मूला और बताता हूँ। ठीक है, अब यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अब मान लिया मुझे एटॉमिक वेट निकालना हो, ठीक है ना, तो एटॉमिक वेट का फॉर्मूला इससे हम लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, और इसी चार फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोगों ने पिछले दो क्लास में देखा था, पढ़ा था, और क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं इधर इसका फॉर्मूला और भी लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, मान लिया कि मुझे एटॉमिक वेट निकालना हो, ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, मोल इनटू क्या हो जाएगा, गिवन वेट। ठीक है, आई एम सॉरी, गिवन वेट। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक वेट। ये क्या था, मेरा तीसरा फॉर्मूला था कि एटॉमिक वेट बराबर क्या हो जाएगा, मोल इनटू गिवन वेट। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएगा माय डियर, नंबर ऑफ एटम्स। सो सिंपल, देखिए ना, नंबर ऑफ एटम को इधर ले आए और इसको इधर ले गए, तो मोल इनटू एन ए, मोल इनटू एन ए। ठीक है, यही चार फॉर्मूला था मेरा जिसपे हम लोग लगातार क्वेश्चंस किए। ठीक है, और आप लोग भी क्वेश्चंस किए होंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि मैं जो क्वेश्चन कराऊँ उसी क्वेश्चन को करके आप मतलब फ्री हो जाए। आप खुद से भी क्वेश्चन करने का कोशिश ज़रूर करें। ठीक है ना, खुद से जो भी आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का है क्वेश्चन पेपर, उसको बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिए। अदरवाइज आप लोग पढ़ के भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कीजिए, और मैं आज बताऊंगा छोटी छोटी कंसेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्रॉम एटम मॉलिक्यूल एंड आयंस। आइए तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्रॉम एटम मॉलिक्यूल एंड आयन। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालेंगे हम लोग एटम मॉलिक्यूल और आयंस में। ठीक है, देखिए कोई भी, सबसे पहले आप देखिए न्यूट्रल एटम रहे, फॉर न्यूट्रल एटम आप लोग पहले भी पढ़े होंगे 9-10 क्लास में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है ना,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही बराबर होते हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज और, प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं सोडियम, ठीक है ना, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका प्रोटॉन का भी नंबर होगा, ठीक है। तो समझ गए आप, 11, ठीक है, 11 प्रोटॉन होगा। अब क्या होगा आयंस में, क्या होगा फॉर आयंस, देखिए आयंस में क्या होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होंगे। इस पे आइदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा या पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, आयंस पे। तो कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम दे रहा हूँ कुछ एटम्स का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, फिर मॉलिक्यूल का और उसके बाद आयन का, ठीक है। देखिए देखिए ये है एटम्स, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड सल्फर का हमने लिया है। तो हाइड्रोजन का क्या होगा बाबू कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अभी देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। और प्रोटॉन मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो एक प्रोटॉन हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग कार्बन के लिए अगर देखें, ठीक है, कार्बन के लिए अगर हम लोग देखें तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 4, सॉरी 6, तो टोटल 6 प्रोटॉन हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना ही होगी, ठीक है, 6 के बराबर है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। मान लिया अगर कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाए या ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का इसी तरह कितना हो गया 8 प्रोटॉन, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का कितना हो गया 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सारा ये कैसा है, ये सब न्यूट्रल है, ठीक है ना, कोई भी किसी पे भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ना माइनस ना प्लस, ठीक है। इसके बाद सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 16 एटॉमिक नंबर, तो 16 प्रोटॉन और 16 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग एटम का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालते हैं, ठीक है। अब आपको मॉलिक्यूल का दिखाता हूं मैं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग मॉलिक्यूल का देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं H2O, ठीक है। तो H2O में हमें क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टली हम कोई मॉलिक्यूल देख के ये नहीं बता देंगे इसमें इतना इलेक्ट्रॉन है इतना प्रोटॉन है, सबसे पहले हमको एटम निकालना होगा, ठीक है। तो टोटल इसमें क्या कौन कौन से एटम्स है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हम लोग लिख दिए साइड में हाइड्रोजन है भैया और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 2 एटम्स हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 एटम्स हैं, ठीक है, 1 एटम्स है। अब इतना आप समझ पा रहे होंगे, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब देख लीजिए कि क्या दोनों पे कोई चार्ज है, दोनों पे कोई चार्ज है, हाइड्रोजन पे भी कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज जब नहीं है, ठीक है, तो चार्ज नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का मैं आपको बताया था किसी भी एटम का प्रोटॉन क्या होगा उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। तो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसका हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन का एक, इसलिए 2 हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन का आप लोग जानते हैं अच्छे तरह से 8, ठीक है, आई एम सॉरी यहाँ प्रोटॉन होगा 2 प्रोटॉन और इसका 8 प्रोटॉन, ठीक है। टोटल कितने प्रोटॉन हो गए माय डियर 10 प्रोटॉन, ठीक है, समझे। H2O मॉलिक्यूल का हम लोग पहले निकालेंगे टोटल एटम्स, ठीक है, इसमें कौन कौन एटम इन्वॉल्व है H2O में।
तो H2O मॉलिक्यूल में तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। कोई भी चार्ज, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, ना हाइड्रोजन के ऊपर ना ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। दैट मीन्स क्या कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है, अगर चार्ज नहीं है तो। अब क्या होगा कि चार्ज नहीं है, और ऐसे भी हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ऑक्सीजन एक एटम है तो 8 प्रोटॉन टोटल हो गए, और हाइड्रोजन 2 एटम है, एक हाइड्रोजन के पे एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 2 का 2 प्रोटॉन हमने लिख दिया, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बराबर होगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। फिर से मैं एक और एग्जांपल देता हूं, NaOH। NaOH, देखिए NaOH में क्या है, सिंपल सा है Na और OH, ठीक है, NaOH, ठीक है, NaOH है, ठीक है। तो Na एटम है इसमें, O है और H है, तो Na एक एटम हुआ, ठीक है, कितना हुआ, एक एटम। Na एक एटम, ऑक्सीजन एक एटम, और हाइड्रोजन एक एटम, ठीक है ना। तो अब इसमें भी हम देखें क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें क्या होगा, सिंपली हम लोग देखिए कि सोडियम एक एटम है, तो सोडियम के एटॉमिक नंबर के बराबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो सोडियम का कितना होता है, 11, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 प्रोटॉन टोटल, ठीक है। और हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 11 और 9, ठीक है, टोटल 20 प्रोटॉन। और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। समझ रहे होंगे आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं कुछ आयंस का भी आपको एग्जांपल कराता हूं। मॉलिक्यूल्स और एटम का हम लोगों ने देख लिया था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकलते हैं। अब हम लोग आयंस का देखेंगे, ठीक है। तो आयंस में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे देखिए सोडियम आयन, ठीक है ना, Na+, हाइड्रोजन आयन O2-, ठीक है, N2-3-। तो इन सभी का हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए इसमें हमको करना क्या था कि टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है। तो एटम 1 है। अब प्रोटॉन का नंबर हम लोग जानते हैं माय डियर कि प्रोटॉन का नंबर कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है। तो सोडियम का कितना, 11, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11, ठीक है। लेकिन अगर ये न्यूट्रल एटम रहता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर बराबर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या है, यहाँ एक प्लस चार्ज है, ठीक है। तो जब भी एक प्लस चार्ज रहे, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज रहे तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। अगर निगेटिव चार्ज रहे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ टोटल कितना हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हो गए, एक प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0, ठीक है, कितने हो गए, 0 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ देखिए 2 एटम है, ठीक है ना, 2 O2 है, मतलब एक O का हम क्या जानते हैं, 2 ऑक्सीजन है, O2 है ना। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का माय डियर क्या जानते हैं हम लोग, एक ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 8, तो 2 का कितना हो गया, 16, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 16 प्रोटॉन हो गया, ठीक है। और कितना माइनस है, एक माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। कितना होना चाहिए था प्रोटॉन, 16 होना चाहिए था, लेकिन एक ज़्यादा होगा और ये 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका O2 में
सॉरी 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 सॉरी, ये O2 नहीं, ये O2 माइनस है, ठीक है, O2 माइनस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है O2 माइनस, ठीक है। O2 माइनस में क्या है कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही मेरा होगा प्रोटॉन, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मेरा कितना हो गया 8, तो 8 प्रोटॉन हो गया। अब 2 माइनस है, तो माइनस में हम जानते हैं कि नेगेटिव में एक नेगेटिव रहेगा तो एक इंक्रीज कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। 2 नेगेटिव है तो 2 इंक्रीज करेगा, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्या है N3 माइनस, ठीक है ना, N3 माइनस, तो नाइट्रोजन का टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा इसके एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है, समझ रहे हैं ना, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ठीक है, तो 7 प्रोटॉन हो गया। अब इसमें 3 नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव के लिए एक इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो 3 नेगेटिव के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हम लोग बहुत ही सिंपल, मतलब ये बहुत ही इजी है, इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग निकालते हैं। आप इसे जल्दी से अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, आई एम सॉरी सिर्फ इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 46 ग्राम सोडियम एंड 20 ग्राम कैल्शियम, ठीक है, 46 ग्राम सोडियम में और 20 ग्राम कैल्शियम में आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा, 46 ग्राम क्या है मेरा सोडियम, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि नंबर ऑफ मोल, ये इसको दो मेथड से बना सकते हैं, या तो आप यूनिटरी मेथड से बनाइए और या तो आप फार्मूला लगा के बनाइए, ठीक है। मैं दोनों से आपको बताता हूँ। देखिए 46 ग्राम सोडियम, हम लोग क्या पढ़े थे कि सोडियम का अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताना हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये कैसा है बाबू, ये एक्चुअली में न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर के बराबर होता है उसका प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है, तो 11 प्रोटॉन हो गए, ठीक है, दैट मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो बराबर होंगे, ठीक है। तो मतलब ये कितना सोडियम, एक सोडियम है, 1 मोल सोडियम इसको कह सकते हैं, ठीक है, या क्या हम लोग कह सकते हैं इसको 23 ग्राम, ठीक है, 23 ग्राम सोडियम। तो 1 मोल सोडियम या 23 ग्राम सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल सी बात है कि 46 ग्राम में टोटल कितने होंगे 22 हो जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन एंड 22 प्रोटॉन, ठीक है, दैट इज सो सिंपल। ये यूनिटरी मेथड है। देखिए दूसरा क्या मेथड है मेरा कि हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, तो 46/23, 46 मेरा दिया हुआ वेट है और 23 मेरा सोडियम का एटॉमिक वेट होता है, ये आपको बिल्कुल पता होगा। तो ये कितना मोल आ गया टोटल 2 मोल, ठीक है, कितना आ गया 2 मोल। तो 1 मोल सोडियम में, ठीक है, 2 मोल आ गया, तो 1 मोल सोडियम में हम लोग जान रहे हैं कि 11 प्रोटॉन होता है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 22 प्रोटॉन, ठीक है, 22 प्रोटॉन और 22 प्रोटॉन, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं 22 इंटू 6.022 इंटू 20 10⁻23, ठीक है ना, इस तरह से लिखे, या 22 Na लिख दे तो भी चलेगा, या 22 भी लिख दे तो भी चलेगा, ठीक है। आप देखिएगा आंसर किस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप शायद समझ गए होंगे। आप नेक्स्ट खुद से निकालें कैल्शियम का और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसको नोट